अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। बेटा मैथ की जो बुक है मेकिंग मैथ ईजी उसका नेम है और बुक नंबर 7। जी बेटा यूनिट नंबर 13 स्टार्ट था और आज जो एक्सरसाइज करेंगे यूनिट नंबर 13 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग उसका नाम है 13.2। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है द फॉलोइंग डाटा गिवन द नंबर्स इन आवर्स एंड डेज स्पेंड्स ऑन डूइंग होमवर्क बाय 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 7 के 40 तलबा अपना जो होमवर्क करते हैं ये उनके बारे में यहाँ पे बताना है, आपने मेंशन करना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बेटा इसमें देखेंगे 7 क्लास है, स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो 40 है और क्या करेंगे वो कि अपना डेज भी इसमें इंक्लूड होंगे और उसके अलावा और भी आएंगे। ठीक है, यानी घंटे भी उनके अंदर शामिल होंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसका टेबल पहले बनाएंगे हम। स्टूडेंट इसके अब 2 टेबल बनेंगे यहाँ पे और फिर उसके बाद इसका सर्कल बनेगा, वो आपने याद रखना है। ठीक है जी, 2 टेबल बनेंगे और बाद में इसका सर्कल बनाएंगे। जी बेटा एक्सरसाइज का नाम है 13.2। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसका जो टेबल है उसमें याद रखिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी के हवाले से भी बताना है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे इसकी लाइनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लाइनिंग कर लें इसकी। और इसके बाद इसके नीचे एक खाना इसका बना लें। इसमें चीज़ याद रखें आपके, ये इस तरह करके खाने बनेंगे जिसके अंदर आपने वैल्यू डाटा टैली मार्क फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। इसके बाद नीचे एक और खाना बनेगा जिसमें आपने वैल्यू फ्रीक्वेंसी और कैलकुलेशन और एंगल बनेंगे। ठीक है जी, ये पहला है हाँ ना, और इसमें आपने ये चीज़ें शामिल करनी है। जी बेटा वैल्यू डाटा है, इसमें टैली मार्क से बाद फ्रीक्वेंसी। जी बेटा वैल्यू डाटा है, टैली मार्कर फ्रीक्वेंसी है। इसकी तादाद जो है 0 थी। पहले इसका मिनिमम ऑब्जर्वेशन उसको लिखें। इसके बाद मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है। मिनिमम ऑब्जर्वेशन इसकी जो है 0 है और जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है बेटा वो 7 है।
डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये वो है जो पहला क्वेश्चन में दो चीज़ें थी। पहला डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था, ये हमने बना दिया, ठीक है। इसमें वैल्यू 1 2 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है, ठीक है बेटा। अब इसमें टैली करना था, तो टैली करने का तरीका ये है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे ले लें। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे समझेंगे। इसमें टैली करना है तो ज़ीरो को करें, ज़ीरो कितनी बार यहाँ पे आया हुआ है उसको काउंट कर लें, ठीक है बेटा। एक बार है, फिर उसके आगे 2 3 जी 3 टाइम ज़ीरो आया हुआ है। कितने टाइम आया हुआ है? 3 टाइम। तो बेटा इसके सामने 3 लाइन्स लगा लें और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो रही है। अब 1 को इसमें चेक कर लें, 1 कितने टाइम आया हुआ है? 1 ये 1 को चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टाइम 1 आया हुआ है। कितने टाइम? 7 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम यहाँ पे 1 आया हुआ है। इसके बाद अब 2 को देखना है आपने, 2 कितनी बार आया हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 2 जो है वो 11 टाइम आया हुआ है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये जी 2 11 टाइम आया हुआ है, तो इधर 11 लिख दें। अब 3 को देखें, 3 कितने टाइम आया हुआ है? 3 को देखें, 1 2 3 4 5 6, तो बेटा 6 टाइम आया हुआ है। 1 2 3 4 5 5 और ये 6, तो ये 6 टाइम आया हुआ है। अब 4 को चेक करना है आपने। इसमें 4 कितनी टाइम आया हुआ है? 1 2 3 4 5 6, एंड ये 6 टाइम आया हुआ है ये भी। 1 2 3 4 5 6, तो यूँ बेटा ये 6 टाइम आया हुआ। अब 5 को चेक कर लें, 5 को चेक कर लें, तो 5 इसमें 1 2 टाइम आया हुआ है, तो 5 2 टाइम है बेटा, तो इसमें 2 लिख दें। अब 6 को चेक कर लें, 6 कितने टाइम है? 1 2 3, ये स्टूडेंट अब इधर 3 लिख लें, 1 2 3, तो 3 टाइम है। इस तरह 7 को चेक कर लें कि 7 कितने टाइम है? जी बेटा 7 2 टाइम है, तो इधर 2 लिख लें। 7 2 टाइम है, तो ये 2 आ जाएगा। स्टूडेंट इसको टोटल कर लें कि इसका टोटल क्या होता है। तो ये 5 6 7 और ये 12 आ गया, 19 बन गया। 5 6 7 और ये 12 19 बन गया, और 1 ऐड करें 20, फिर 10 ऐड करें 30 बन गया। 30 के बाद ये 10 ऐड करें 40 बन गया, तो 40 ये टोटल बनते हैं, ठीक है जी। इसमें टोटल कितना हो गया? 40। ये एक टेबल हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो 1 है ना, ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो है, कंडक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल, ये वो वाला फ्रीक्वेंसी टेबल है। डिस्क्रिएट विद द अबव मेंशन, तो हमने ये कर लिया। अब वो कहता है रिप्रेजेंट इन अ पाई ग्राफ, तो पाई ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पहले उसका भी एक टेबल ही बनाना पड़ेगा। ये टेबल को अपने माइंड में रखें। इसका टोटल जो है वो क्या है? 40, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? पहली 3 है, फिर 7 11 है। ये चीज़ें अपने माइंड में होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके नीचे हम इसका टेबल नंबर 2 बनाएंगे, ठीक है जी।
जी बेटा इसका टेबल नंबर 2 बनाने लगे हैं। तो टेबल नंबर 2 में हम चीज़ें, ये वैल्यू है उसकी, ये फ्रीक्वेंसी है, ये कैलकुलेशन है और ये एंगल्स हैं। एंगल्स आपके काम आएंगे क्योंकि आपने आगे जाके इसको ऐड करना है उसमें पाई चार्ट में। अब इसमें ये चीज़ें ऐड कर लें। टेबल नंबर 2 है ये, यानी ये पार्ट ए था और अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है। जी बेटा अब इसको हम हल कर लेते हैं। इसमें वैल्यू है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, इसके बाद कैलकुलेशन है। उसके बाद एंगल्स हैं। तो बेटा याद रखें इसमें 0 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ये सेम वैल्यू ऊपर वाले टेबल की होगी। और फ्रीक्वेंसी यहाँ से हमने 2 चीज़ें लेनी है ऊपर वाले टेबल से, ये सेम वैल्यू और सेम फ्रीक्वेंसी नीचे आपने लिख लेनी। ये 2 चीज़ें आपके ऊपर से आ जाएंगे। फिर फ्रीक्वेंसी जो ऊपर लिखेंगे हैं वही, यानी 0 की क्या आई थी 3, 1 की 7, 2 की 11, 3 की 6, 4 की 6, 5 की 2, और 6 की 3 और 7 की 2, और इनका टोटल आया था 40। ये टोटल इसका 40 आया था। ठीक है जी, ये 2 चीज़ें तो आपने ऊपर वाली टेबल से ली। अब जो नई चीज़ें ऐड होंगी वो ये हैं, यानी बेटा इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको आपने ऊपर लिख देना, और ये जो टोटल है इसको नीचे। इसकी फ्रीक्वेंसी को 7 को ऊपर 40 नीचे, 11 को ऊपर 40 नीचे, 6 को ऊपर 40 नीचे, 6 को ऊपर 40 नीचे, 2 को ऊपर 40 नीचे, 3 को ऊपर लिख दें और 40 को नीचे, 2 को ऊपर लिखें और 40 को नीचे। अब साइड पे एक याद रखना, जो टोटल सर्कल है उसकी मेजरमेंट होती है 360 डिग्री, वो साइड पे लिख देनी है, सब के साइड पे 360 डिग्री। ये स्टूडेंट, हमने ऊपर ये फ्रीक्वेंसी लिखी और नीचे इसका टोटल 40 लिख दिया, और साइड पे किसका टोटल लिखा, एक सर्कल का टोटल, क्योंकि आपने पाई चार्ट बनाना है वो सर्कल होता है। तो बेटा इसकी टोटल जो है वो कटिंग होगी, जैसे ये देखें 0 0 से कट गया, 4 1s are 4, 4 9s are, अब 3 9s are 27। इस तरह कटिंग करके जो आंसर आए हैं ना
ये 0 0 से कट गया तो 4 9 ज़ार 7 9 ज़ार 63, ये डिग्रीज़ आई हैं। इस तरह 9 आया था तो 9 11 ज़ार 99 डिग्री। इसी तरह 9 आया था तो 6 9 ज़ार 54 डिग्री। इस तरह बेटा 9 आया था 6 9 ज़ार 54 डिग्री। इस तरह बेटा 9 आया था 9 2 ज़ार 18। इस तरह बेटा 9 आया था 9 3 ज़ार 27। और एंड में देखें यहाँ भी 9 आया था 9 2 ज़ार 18। अब ये जो एंगल आपके आ गए हैं इनको यहाँ पे लिखें। अगर इनका टोटल 360 होता है यानी इसके बराबर है तो फिर आपका ये ठीक होगा। ठीक है जी, 63 डिग्री 99 डिग्री 54 डिग्री, फिर 54 डिग्री 18 डिग्री 27 डिग्री 18 डिग्री, उसके बाद टोटल आपका आ गया 360 डिग्री। टोटल करेंगे तो ये 360 ही आपका आएगा। ये स्टूडेंट अब आपके पास ये दो चीज़ें आ गई। अब आपने क्या काम करना है, इनका पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो आपने काम करना है, एक सर्कल बनाना है। जी बेटा एक सर्कल बनाते हैं इधर। अच्छा याद रखना कि ये जो सर्कल बनाना है ये इससे बड़ा होना चाहिए, यानी आपके डी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है जी, आपके प्रोटेक्टर से बड़ा होना चाहिए। ठीक हो गया, इससे बड़ा कर लें थोड़ा। अब इसके यहाँ पे एक डॉट लगा लें और सर्कल को डॉट गहरा लगाएं ताकि सर्कल आपको सही बन सके। ठीक है जी, जी बेटा ये आपका सर्कल बन गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले सेंटर में एक लाइन लगा लेनी है। जी आपका जो पहला एंगल था वो था 27 डिग्री का। ठीक है जी, अब आपने इस पे यहाँ पे रखना है ये सेंटर, ये लाइन इस पे आ जाएगी। 0 से लेके गिननी है अंदर की तरफ, 0 10 20, फिर 20 के बाद ये 5 लाइन्स है, फिर आगे 2 लाइन्स है। तो ये आपका 27 पे आ गई। जो पहला आपका एंगल आया वो आ गया 27 पे। ठीक है जी, जी बेटा अब आपने आगे चला जाना है यहाँ पे और नेक्स्ट एंगल अपना देखना, ये लाइन के ऊपर लाइन रख दें। नेक्स्ट कितने का आएगा, 63 का। ये बेटा 63 आ गया। 63 डिग्री ये बेटा इस लाइन पे रख दें। नेक्स्ट देखें आपका कितना का है, $99। ये है बेटा 99, ये 99 डिग्री का आपका आ गया। $99 डिग्री। अब यहाँ पे 0 पे रखें। अब 54 पे, 54 का बेटा ये 54 का आ गया।
अब इसी तरह जो नेक्स्ट है वो भी 54 का है, तो इस इधर रखें यहाँ पे 54 का ये बेटा ये भी 54 का आ गया जी 54 डिग्री। अब इसके बाद यहाँ पे रखें और नेक्स्ट आपका कितने का है 54 के बाद 18 का ये 18 यहाँ पे रखें 0 से 18 पे ये बेटा ये 18 का आ गया। एटीन के बाद अब नेक्स्ट देखें 27 का ये बेटा ये 27 का आ गया। और जो नेक्स्ट लास्ट में बचा हुआ है वो 18 का होगा। यहाँ से फरमाइश करें तो 18 ही आएगा आपका। ये देखें 18 का ही आ गया, तो ये इसमें 18 लिख दें। तो इस तरह बेटा ये टोटल आपका जो है ना पाई ग्राफ वो आपका बन गया। अब इस एंगल के आप नाम लिख लें। पहले आपने ए वाला बनाया था, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ई, एफ, जी, एच। ये हल्का सा बाहर निकला हुआ है। बाकी ये टोटल आपका पाई चार्ट बन गया। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखते हैं 13.2 का। द नंबर्स ऑफ अ टीचर्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट इन अ स्कूल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये मैथ के, इंग्लिश, बायो, फिज़िक्स, उर्दू, केमिस्ट्री और इस्लामियात ये सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसी तरह चार्ट बनाना है। उसके बाद 4 टाइप्स का चार्ट बना के जिसमें आपका यानी क्लासेस में होगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी, कैलकुलेशन और एंगल होंगे। उसके बाद आपका ये भी पाई चार्ट बनेगा सेम इसी तरह जिस तरह भी हमने बनाया है। ठीक है जी। स्टूडेंट इस तरह ही अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद टीचर्स हैं, इसके बाद मार्क टैली मार्क है, एंड पे फ्रीक्वेंसी है, जी बेटा। सब्जेक्ट है मैथ का। अब इसका टोटल हमने कर लिया हुआ है। टीचर्स इसमें 4 हैं, ठीक है। मैथ के सब्जेक्ट में यहाँ पे दरमियान में टीचर्स लिखे हुए हैं, ठीक है जी। ये टोटल इसका पहले का हो गया, तो टीचर्स 4 हैं, इसलिए 4 लिख दिया टीचर्स। टीचर 4 आ गए। अब इंग्लिश, इसमें टीचर्स 5 हैं।
ये भी लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ गए। इस तरह बायो देखें, इसमें जो टीचर लिखे हुए हैं वो है 3, 1 2 3, तो इधर बेटा 3 आ गए। इसी तरह फिज़िक्स के बाद फिज़िक्स के टीचर हैं 4, ये 4 आ गए, तो इधर 4 लिख दें। उस फिज़िक्स के बाद उर्दू, इसके टीचर हैं 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 लिख दें। इसके बाद केमिस्ट्री के टीचर आ गए 3, बेटा 3 लिख दें। इसके बाद इस्लामियात, इस्लामियात के टीचर हैं 4, 4 लिख दें, तो ये 4 आ गए। ठीक है जी। अब इनका एंड पे टोटल कर लें कि ये कितने होते हैं। इनका टोटल करेंगे ये 29 होंगे, 29 होंगे टोटल करेंगे तो। ठीक है जी। अब ये दो चीज़ें आपने यहाँ से लेनी है, तीन चीज़ें आएंगी, सब्जेक्ट, टीचर्स और फ्रीक्वेंसी। अब नीचे वाले टेबल में ये 3 चीज़ें आपने लेनी है। हाँ जी, इसमें जो सब्जेक्ट है, उसके बाद टीचर्स, इसके बाद फ्रीक्वेंसी, इसके बाद कैलकुलेशन और एंड पर एंगल। जी बेटा, मैथ्स है, मैथ्स के बाद इंग्लिश, फिर बायो, फिज़िक्स, इसके बाद उर्दू, फिर केमिस्ट्री, एंड पे इस्लामियत। इसके 4 थे, फिर 5 3 4 6 3 4, तो टोटल जो है वो 29 है। टोटल इसके 29 हो गए। ठीक है जी। अब इतनी ही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे थी। बेशक टोटल आप यहाँ पे लिखना, इधर ना भी लिखें तो टोटल इधर भी आ जाएगा। ठीक है जी। फोर 5 3 4 6 3 9 सॉरी 4 तो बेटा ये इस तरह आपके 29 आ गए। अब इसकी कैलकुलेशन है 4 over 29, 5 over 29, 3 over 29, 4 over 29, 6 over 29, 3 over 29, 4 over 29, और साइड पे सर्कल का जो टोटल आता है वो लिख लें। यानी सर्कल का 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री, ये भी 360 डिग्री और 360 डिग्री। तो बेटा ये कट हो के इधर इनके आंसर आएंगे, ये आपस में कट हो के इनके आंसर आएंगे 50, 62, यानी आपने 5 को 360 से मल्टीप्लाई करके 29 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर 37 डिग्री, 50 डिग्री, 74 डिग्री, 37 डिग्री, 50 डिग्री। एंगल भी सेम आप इसी तरह करने हैं, 50, 62, 37, 50, 74, 37 और 50। तो इनका टोटल करेंगे तो बेटा टोटल इनका आ जाएगा 360 डिग्री।
जिस स्टूडेंट समझ आ गई अब आपने इसका पाई चार्ट बना लेना। चार्ट आपका सेम इसी तरह जिस तरह आपने पहले का बनाया था, इसी तरह ही इसका भी आपने पाई चार्ट बनाना है। तो इसमें एक आपका सर्कल होगा, सर्कल का सेंटर बना लें। सेंटर बना के फिर आपने ए से बी तक ये 50 डिग्री, फिर सी तक 62 डिग्री, फिर डी तक 37 डिग्री, फिर ई तक 50 डिग्री, फिर एफ तक 74 डिग्री, फिर जी तक 37 डिग्री और एंड पे एफ के बाद जी जो आएगा वो 50 डिग्री। ए बी सी डी ई एफ और जी, इस तरह आपने फिर विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड शेप आपकी ये होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे रफ बना के आपको बताया ना, आपने नीट इस तरह बनाना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 का जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके बारे में है कि ड्रा अ पाई चार्ट्स टू शो द डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फूड्स आइटम। ठीक है, अब ये इनकी क्वांटिटी लिखी हुई है इन किलोग्राम्स, फ्लोर, राइस, शुगर, घी एंड मटन। अब इनमें इसको आपने क्वेश्चन नंबर 3 को करना है। इसमें 2 ही चीज़ है, सिर्फ पाई चार्ट ही बनाना है, तो बाकी चीज़ें तो उन्होंने दे दी हुई है। ठीक है, तो पाई चार्ट के लिए पहला आपने अब नहीं बनाना, दूसरा बनाएंगे आप। सॉरी, क्वेश्चन नंबर ये 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बेटा 4 चीज़ें इंक्लूड है। फूड आइटम्स, क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी भी क्वांटिटी जितनी है, फिर कैलकुलेशन और एंड पर एंगल। फूड आइटम्स, क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेशन और एंड पर एंगल। फ्लोर, राइस, फिर शुगर, घी, मटन। जी फ्लोर है 12, ये 10 राइस है, ये 3 है शुगर, घी 4 है, मटन 2 है। तो सेम फ्रीक्वेंसी भी इतनी ही होगी। इसका टोटल कर लें तो ये 31 होगा। टोटल जो है वो 31 होगा। अब यहाँ पे 12 के नीचे 31 लगा दें, 10 के नीचे 31, 3 के नीचे 31, 4 के नीचे 31 और 2 के नीचे 31। साइडों पे आप लिख दें 360। ये इस पर डिग्रीज आ गई। अब इनकी कटिंग करेंगे जब, तो फिर आपका यहाँ पे आंसर आता जाएगा 9
स्टूडेंट अब 12 मल्टीप्लाई 360 डिवाइड 31, तकरीबन आपका 139 का ये एंगल बनेगा, 39 डिग्री का। इस तरह 10 मल्टीप्लाई 360 डिवाइड 31, इसका 116 डिग्री का बनेगा। इस तरह बेटा 3 मल्टीप्लाई 360 डिवाइड 31, तो 34 पॉइंट ज़्यादा है तो ये 35 का बनेगा। इसी तरह ये 47 डिग्री का और ये 23 डिग्री का। अब इनको एंड पे एंगल्स को लिख लें। डिग्री टोटल आप करेंगे तो ये 360 डिग्री होगा इसका टोटल। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह इसका टोटल 360 डिग्री होगा। अब आप इसका चार्ट बना लें। अच्छा, सर्कल आप इस तरह भी बना सकते हैं कि इसमें आपने एक दायरा इस तरह लगाना है और एक इससे ये आपका सेंटर हो गया। हाँ जी, ए वाला पहले बनाना है आपने। ए वाला आपका आ रहा है 139 का जी, 139 डिग्री। बी वाला आपका आ रहा है 116 डिग्री का जी, 116 डिग्री। सी वाला आपका आ रहा है 35 का, ये 35 डिग्री। डी वाला आपका आ रहा है 47 का, ये 47 डिग्री। और एंड वाला आपका सॉरी ये लाइन है, एंड वाला आपका आएगा 23 डिग्री का। तो इस तरह बेटा ए बी सी डी और ई ये आपके बन जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, द पाए ग्राफ शोज द न्यूट्रिशनल कंपोजिशन ऑफ अ फूड ऑफ अ फास्ट फूड प्रोडक्ट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, इसमें प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं और मिनरल्स हैं। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज़ द percentage of fats in the fast food product. If one such fast food contains 100 gram proteins, then find the total weight of the fast food. तो ये इसमें क्वेश्चन इंक्लूड है, ये सॉल्व होंगे सोल्यूशन सेट की शक्ल में। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सॉल्व करने लगे क्वेश्चन। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप में ये करना है
3x जो इसके अंदर था 150 डिग्री प्लस x, ये 1x होगा, ठीक है, प्लस 10x। ये चीज़ें कहाँ से हमने ली? ये ली इस पाई चार्ट के अंदर से, यहाँ से हमने ली, ठीक है जी। इज़ इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, ये बराबर है 360 डिग्री के। यानी इसका मतलब है 360, ये टोटल नहीं है, 360 का मतलब है सर्कल का टोटल, ठीक। इनको प्लस करेंगे तो ये होगा 14x। अब 360 डिग्री, x की लेफ़्ट साइड पे 14 है, तो इसलिए x को इनके सॉरी इनका टोटल एक बार कर लेते हैं, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, एक मिनट। इनका टोटल होगा 3 प्लस 150 प्लस 1 प्लस 10 164, इधर 6 लगा लें, 164 है जी। अब 164 को 360 के नीचे ले जाएं, जी। 360 डिवाइड 164 14x हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ की जो मिस्टेक आ रही है उसको ज़रा सॉल्व कर लें। वो ये है कि इसके साथ x नहीं था, ठीक है, ये x नहीं, ये वाली x वाली अमाउंट है। तो बेटा इनको हल करने के लिए यहाँ पे देखें 3x, ये x वाली है, ये x वाली है, ये x नहीं थी, ये हमने इंक्लूड की, ये नहीं करनी, ठीक है। तो इसको दोबारा देख लें ये किस तरह होगा सवाल, बल्कि इसको दोबारा ही करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, सोल्यूशन में 3x प्लस 150 और इसके साथ अब x नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद प्लस 1x प्लस 10x इज इक्वल टू 360। x वाली अमाउंट को आप जमा करेंगे तो वो हो जाएंगे 14x, ठीक हो गया जी। और जो x के बगैर है वो 360 डिग्री के दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। इसमें से ये काट देंगे तो आपके पास आ जाएगा 210 डिग्री। अब 14 को पहचान नीचे ले जाएं इसके, डिग्री, ठीक है। इनकी कटिंग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15। अब दूसरा जो इसमें क्वेश्चन था अब उसको आपने सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अ फास्ट फैट इन अ फास्ट फूड प्रोडक्ट। अब इनकी परसेंटेज ए वाले 1 वाले का आंसर है, अब 2 वाले का आपने इसका आंसर फाइंड करना है, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 का। उसमें बेटा आप ये करेंगे परसेंटेज ऑफ फैट इज इक्वल टू 3x ओवर 360 मल्टीप्लाई 100। अब 3 ऐसे है, x की कीमत अभी आपके पास ऊपर आई है 15 ये वाली, ओवर 360 मल्टीप्लाई 100। अब आपने बेटा इसको इन सब को मल्टीप्लाई करके 360 पे डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 12.5%, ठीक है। तो परसेंटेज में अब इसका आंसर आ गया। तीसरा जो था इसका पार्ट, उसमें ये लिखा हुआ था कि इफ़ वन सच फास्ट फूड कंटेन 100 ग्राम प्रोटीन्स, ठीक है जी, देन द फाइंड द टोटल वेट्स ऑफ द फास्ट फूड। तो इसमें आपने ये काम करना है
कि तीसरे वाले पार्ट में 360 ऊपर लिखना है और 150 नीचे लिखना है और 100 इधर लिखना है। इनकी कटिंग करके 240 ग्राम आपका वेट आ जाएगा। ठीक है, 240 ग्राम वेट आ जाएगा। बेटा अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है The joint pie graphs represent the numbers of teachers and the student in a school। ठीक है, नंबर 1 पे क्या है, कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है जी, और नंबर 2 पर इफ देयर आर 50 टीचर्स इन अ स्कूल हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन अ स्कूल एंड गर्ल्स आर देयर इन अ स्कूल। तो इनकी क्वांटिटी बॉय 260, गर्ल्स 4x और x 0 टीचर्स। ठीक है जी, अब इनको हमने नंबर 1 का पहले कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x को पहले फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका बेटा पार्ट नंबर 1 है। x था, ये कहाँ पे लिखा हुआ था, सर्कल के अंदर। ठीक है, ये सर्कल के अंदर, यहाँ से हम अमाउंट लेंगे यहाँ से, तो इसके अंदर वाली रकमों को 1x प्लस 4x प्लस 260 डिग्री। ठीक हो गया जी, और 360 डिग्री उस सर्कल का टोटल मेजरमेंट। अब ये दो रकमें x वाली हैं 5x, ये x के बगैर ये बाहर चली जाएगी -260। ठीक है जी, अब 5x और ये 100 आ गया। बेटा 5 इसके नीचे चला जाएगा, तो कटिंग करके 20 इसका आंसर आ जाएगा। 20 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास x आ गया 20 डिग्री। अब दूसरा क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे पार्ट में है, इफ़ देयर आर 15 टीचर्स इन अ स्कूल तो हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन अ स्कूल। और ए वाले में ये है और बी वाले में है कि हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन अ स्कूल। अब आपने पहले टीचर्स की तादाद के बारे में बताना है। चलें, इफ़ 50 टीचर्स, टीचर की तादाद का पहले बॉयज़ की तादाद। ठीक है जी, पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 5 का, इसका ए वाला फिर हिस्सा। तो बॉयज़ के रिलेटेड ये चीज़ है, तो ये आपने याद रखना है कि 50 और 20 नीचे और 260 साइड पे। तो ये कटिंग करके डिवाइड करेंगे तो बॉयज़ आर देयर इन अ स्कूल, तो 650 आ जाएंगे आपके बॉयज़। कितने आ जाएंगे बॉयज़, 650। 50 आपने टीचर्स लिए, 20 कहाँ से लिया, आपका जो x आया था, और 260 बॉयज़ की तादाद यहाँ से लिया आपने। ठीक है, 50 आपके टीचर्स हैं, 20 आपका x आया था और 260 आपके बॉयज़ की तादाद। सबकी कटिंग की तो 650 आंसर आ गया। इसी तरह बेटा अब गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स के बारे में आपने यही काम करना है कि 50/20 जो ऊपर बॉयज़ का लिया है वो ही लेंगे सेम, पर गर्ल्स की साइड में यहाँ पे क्या लिखा हुआ था वो चीज़ इंक्लूड कर लें। x आया था, ठीक है, ये 4 है और तो इसमें कोई चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो अब आपने इसमें एक फार्मूला ऐड करना है, वो है 4x गर्ल्स का, 4x। ठीक है, इसका मतलब है 4 को x 20 आपका आया, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब गर्ल्स की जगह यहाँ पर 80 लगेंगे। ठीक है, अब आपने इनको कटिंग किया तो इनका आंसर आ गया 200। ये गर्ल्स है, तो 200 जो है बेटा ये गर्ल्स की तादाद आ गई। 0 0 से काट दे, 2 1 से 2,
240 और इसको इससे मल्टीप्लाई करना तो 200। तो इस तरह बेटा आज की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।